इस वीडियो में हम बात करने वाले AMCA के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर बात करेंगे। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर टाइमलाइन की बात करेंगे तो उसको लेकर जो एक नया डेवलपमेंट है वो सामने है, जो कि आज सुबह ही इंडियन मॉड ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमका प्रोग्राम को अप्रूव किया है ऑफिशियली। तो इसके प्रोटोटाइप को अप्रूव किया गया है, ADA को जिम्मेदारी दी गई है। तो जो एग्जीक्यूशन मॉडल है वो अप्रोच चुना जा रहा है, जिसके अंदर जो पब्लिक और प्राइवेट फर्म है दोनों इक्वली इन्वेस्ट करेगी और जो कम्पिटिटिवनेस है वो लगा रहेगा। तो ओपन बिडिंग यहाँ पे की जाएगी, सभी को इक्वली मौका दिया जा रहा है। जो भी बिडर बनेंगे उनको मिला के जो कंसोर्शियम है वो बनाया जाएगा AMC को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बिडर यहाँ पे इंडियन ही होंगे, वो इसलिए भी जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसके जो IPR है वो इंडिया में रहें, जो एक्सपर्टीज है वो इंडिया में रहें और जो एक तरह की कैपेबिलिटी बिल्डअप है वो भारत के पास बने। इसके लिए जो एक EOI है वो जल्दी ADA पब्लिश करेगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि जो AMC है अब ट्रैक पे आ चुका है। जो PDR है यानी कि प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू, जिसमें जो आप ओवरऑल डिजाइन का रिव्यू है वो करते हो, अंदर के जो क्रिटिकल पार्ट है उनको छोड़कर, तो वो जो रिव्यू है वो 2021-22 में दे दिया गया था, पास कर दिया गया था। जो CDR है वो 2025 में अप्रूव किया गया है। यहाँ पे जो क्रिटिकल कंपोनेंट है बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पे होंगे, उनकी जो पोजीशन है स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर दूसरे पैरामीटर को मेंटेन करने के लिए कैसे रहेगी, वो चीज आप तय करते हो और फाइनलाइज करते हो। कंपोनेंट किस प्रकार के होंगे, इंटीग्रेशन कैसा होगा और जो सब सिस्टम के डिजाइन हैं मैन्युफैक्चर कैसे किए जाएंगे, मेंटेन कैसे किए जाएंगे, इनके जो वैलिडेशन है, टेस्टिंग है, वो सब यहाँ पे तय करते हो CDR से पहले। तो काफी कंपोनेंट के जो CDR है वो अप्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो चुके थे, कई बार डिस्प्ले पे ADA लगा भी चुकी है। लेकिन एक जो फाइनल कॉल है वो जल्दी आते हुए दिखेगा। अभी कुछ मंथ में जो EOI है, ADA का EOI, उससे पहले आते हुए दिखेगा। जो प्रोटोटाइप है, जैसे जो CDR है वो फाइनल होता है, प्रोटोटाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो उसका अप्रूवल है MOD के द्वारा वो हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि जो CDR है वो फाइनल स्टेज में है। जो पहली फ्लाइट है वो 2027 में देखी जा रही है। 2026 में जो रोल आउट है AMCA का वो देखने को जरूर मिलेगा। अगर टाइमलाइन की हम बात करेंगे तो जो प्लान है वो कंसीव किया गया था 2007 से 2010 के बीच में, जहाँ पर जो तामझाम है पाकफा को FGFA को मैन्युफैक्चर करने के लिए चल रहा था। तो उसी बीच में जो अपना 5th जनरेशन फाइटर है उसको लेकर प्लानिंग की थी ADA ने 2010 में। 13 से 18 के बीच में जो मल्टीपल आइटरेशन है वो किए गए थे। इंटरनल मॉडल पे जो टेस्टिंग है वो सारी चीजें की गई थी, किस तरह का स्टेल्थ रहेगा, सुपर क्रूज रहेगा या फिर जो एडवांस एवियोनिक्स है वो सारी चीजें तय की गई थी 13 से 18 के बीच में। जो PSQR है वो फाइनल किया गया था 2018 में, जो रिक्वायरमेंट होगी IEF की। 20 में जो डिजाइन है वो फ्रोज कर दिए गए थे और 21 में जो प्रीलिमिनरी फंडिंग्स है वो MOD के द्वारा दे दी गई थी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। 22 में जिसका जो फेज 1 था वो अप्रूव किया गया था, यहाँ पे जो 2 TD है और 4 प्रोटोटाइप है वो अप्रूव किए गए थे। तो ये फेज 1 के अंदर था। 2024-25 में जो पहला प्रोटोटाइप था उसके आपने काफी चीजें बनानी शुरू कर दी थी और आप उम्मीद कर रहे थे कि जो अप्रूवल वो एक बार आ जाता है तो जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो कंप्लीट पेस पकड़ेगा, जहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो की जाएंगी। तो कुछ वैसा ही होते हुए दिख रहा है और 2025 में ही ये चीज अप्रूव कर दी गई है। 26-27 में जो मेडन फ्लाइट है वो कंडक्ट की जाएगी 26 में रोल आउट के बाद। एक बार जो मेडन फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट है, वो कंडक्ट हो जाती है 2027 में, तो उसके बाद 4-5 साल की जो टेस्टिंग है वो कंडक्ट होगी। उम्मीद आप कर सकते हो कि जो मास प्रोडक्शन है वो 2031-32 में होते हुए दिखेगा। साथ में जो M का Mark II है इंडिजिनस इंजन के साथ, उसको भी बनाया जाएगा। वो 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और उसको लेकर उम्मीद यह है कि 2035 तक वो इंडक्ट होते हुए दिखेगा। सो उससे पहले ही कुछ जो AMCA Mark I है वो इंडक्ट हो चुके होंगे। जहाँ तक बात है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की, तो IEF देख रही है तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट AMCA Mark I का और 100 से ऊपर जो Mark II है AMCA Mark II वो IEF प्रोक्योर करने को देख रही है, जहाँ पे जो अपना ही इंजन है वो पॉसिबली लगा होगा अगर डेवलप हो जाता है। तो जो Mark I की डिलीवरी देखी जा रही है, अगर जो सारे टेस्ट है कंप्लीट हो जाते हैं 2030 तक M का Mark I के, तो जो मास प्रोडक्शन है वो 2030 से 31 में शुरू कर दिए जाएंगे। तो 32 से जो इंडक्शन है वो Mark I का दिखता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक बात है Mark II की, तो 2035 के बाद उसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। सो अगले 15-20 सालों में तकरीबन जो 160 M का है वो IEF ऑपरेट कर रही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।